गुड इवनिंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपकी 5वीं पोएम दी बाल पोएम। आज प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे, आज हम लोग दी बाल पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मीन्स हिंदी अर्थ देखेंगे, हिंदी व्याख्या देखेंगे। ये प्यारे बच्चों ये आपकी 5वीं पोएम है। ये प्यारे बच्चों आपके प्रोज के तीसरे चैप्टर में दिया गया है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में। प्यारे बच्चों ये आपकी दूसरी पोएम उसमें दिया हुआ है। इसमें पहली पोएम दिया था हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स दिया हुआ था, इसमें दूसरी पोएम क्या दिया हुआ है, दी बाल पोएम दिया हुआ है। कुल मिलाकर के ये 5वीं पोएम है, लेकिन इस जो है इस तीसरे प्रोज के तीसरे चैप्टर में प्यारे बच्चों ये दूसरी पोएम दी गई थी। तो आज प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे दी बाल पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस हिंदी व्याख्या देखेंगे। प्यारे बच्चों एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए एकदम बेहतरीन से आज हम लोग चलने वाले हैं दी बाल पोएम का। और इसके पहले अभी तक क्या क्या चीजें हो चुकी हैं उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों अभी तक आपका प्रोज का 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री में आपकी 4 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब आपकी 5वीं पोएम शुरू हो गई है, आज 5वीं पोएम शुरू हो जाएगी, तो आपकी पोएट्री में 5 पोएम हो गई है। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो मींस आपका प्रोज 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, पोएट्री आपकी 4 पोएम कंप्लीट हो गई है, और आपका सप्लीमेंट्री रीडर प्यारे बच्चों 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आपका कुछ भी छूटा हुआ है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट प्यारे बच्चों बनी है। उसमें से जाकर के आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी, स्टार्टिंग से लेकर के जितनी क्लासें हुई हैं, एक शेड्यूल से सारी क्लासें लगी हुई हैं प्यारे बच्चों। तो आपको क्या चेक करना है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है, उसमें सारी क्लासें प्यारे बच्चों लगी हुई है। तो जल्दी से हम लोग आ जाते हैं इसके टेक्स्ट पे आ जाते हैं। इस पोएम के टेक्स्ट पे चलने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान जाओ, दी बाल पोएम के बारे में थोड़ा सा जान जाओ। इसके जो है पोएट कौन है, जॉन बेरीमैन है। जॉन बेरीमैन कहाँ के पोएट हैं, एक अमेरिकन पोएट हैं। और इसमें कहानी जान जाओ, थोड़ा सा समरी जान जाओगे, कहानी जान जाओगे तो आपको पोएम जब पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसमें कहानी कुछ इस तरह से है कि किस प्रकार से किसी चीज के खो जाने से हम उससे स्टैंड अप करते हैं, मींस उस चीज से आगे कैसे बढ़ते हैं, मींस किसी चीज के खो जाने से कैसे हम अपनी दुखों से आगे बढ़ते हैं। इस पोएम में जो है उसी से रिलेटेड चीजों को बताया गया है कि किसी चीज के खो जाने से हम दुखों से कैसे निकलते हैं, उस चीज के जैसे जो कोई वस्तु खो गई उस चीज के दुख जो है हमें उस दुख से कैसे उबरेंगे। यहां पर क्या खोई है, एक गेंद खो गई है, एक छोटे से बच्चे की गेंद खो गई है। और गेंद खोने के बाद जो है वह किस प्रकार से दुखों से बाहर उभर रहा है और किस प्रकार से कभी उसकी मदद कर रहा है इसमें। तो प्यारे बच्चों इस पोएम में वही सारी चीजें बताई गई हैं। तो अब हम लोग पोएम पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको विस्तार से सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जल्दी से आ जाते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग पोएम पे आ जाते हैं। पोएम क्या कहते हैं, आपका पहला स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा। और पहले स्टैंजा पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से पहले लाइन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। अब ध्यान देना, व्हाट इज द बॉय नाउ मींस अब उस लड़के को क्या हो गया है। व्हाट इज द बॉय नाउ मींस अब वह लड़का कैसे हो गया है, मींस उसको क्या हो गया है, मींस जो बच्चा गेंद खो दिया है उस बच्चे के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज द बॉय नाउ मींस अब उस लड़के को हो क्या गया है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल जिसने अपनी गेंद को क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है, मींस खो दिया है। लॉस्ट मींस होता है खोना, मींस अब उस बच्चे को क्या हो गया है जिसने अपनी गेंद को क्या कर दिया है, खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू, व्हाट इज ही टू डू मींस अब वह क्या करने वाला है। व्हाट मींस क्या, व्हाट फिर व्हाट शब्द का प्रयोग किया गया है। व्हाट इज ही टू डू मींस अब वह करने वाला क्या है, वह बच्चा जिसकी गेंद खो गई है अब वह करने वाला क्या है। आई सा इट गो मैंने इसे देखा, मैंने इसे देखा मींस किसे देखा। इट यहां पर किसके लिए प्रयोग किया गया है, उस बाल के लिए प्रयोग किया गया है। यहां पर पोएट कह रहा है कि मैंने इसे देखा, आई सा इट मैंने इसे देखा, किसको देखा, बाल को देखा, मैंने बाल को देखा। टू गो मीन्स जाते हुए देखा, मैंने बाल को जाते हुए देखा। मेरली मीन्स होता है प्रसन्नता पूर्वक, बाल कैसा जा रहा था, प्रसन्नता पूर्वक जा रहा था। बाउंसिंग मीन्स होता है उछल कूद करना, बाल प्रसन्नता पूर्वक और उछलते कूदते जा रहा था। डाउन द स्ट्रीट प्यारे बच्चों, डाउन द स्ट्रीट मीन्स होता है गली में, मीन्स बाल कहां जा रहा था, उछलते हुए गली में जा रहा था। एंड देन उसके बाद मेरली ओवर मीन्स फिर प्रसन्नता पूर्वक, दियर इट इज इन दी वाटर फिर वह पानी में चला गया।
मींस वह बाल फिर प्रसन्नता पूर्वक कहां चला गया, पानी में चला गया। तो इस 4 लाइन का प्यारे बच्चों एकदम बेहतरीन अर्थ समझो जो है, व्हाट इज द बॉय नाउ, मींस अब उस लड़के को क्या हो गया है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। वाट इज ही टू डू, अब वह क्या करेगा। आई सा इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा, मीन्स बाल को जाते हुए देखा। मेरली बाउंसिंग मीन्स प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते हुए जाते हुए देखा। डाउन द स्ट्रीट मीन्स गली में प्रसन्नता पूर्वक हमने जो है उसे उछलते कूदते हुए जाते हुए देखा। एंड देन उसके बाद मेरली ओवर मीन्स फिर प्रसन्नता पूर्वक, दियर इट इज इन दी वाटर, वह कहां चला गया, पानी में चला गया। वह बाल फिर प्रसन्नता पूर्वक कहां चला गया, पानी में चला गया। तो प्यारे बच्चों ये आपका पहला स्टेंजा था। फर्स्ट स्टेंजा का ये अर्थ हो गया। जो भी आपको वर्ड मीनिंग टफ लगी हो उस वर्ड मीनिंग को आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अगर फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो प्यारे बच्चों आ जाते हैं दूसरे इसके स्टेंजा पे आ जाते हैं, देखते हैं दूसरे स्टेंजा का क्या अर्थ है। नो यूज टू से, यहां कहने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ओ दियर आर अदर बाल्स, मीन्स दूसरी बाल भी है, दूसरी गेंद भी है, इसका कहने का कोई जो है अर्थ नहीं निकलेगा। किस चीज का कहने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा कि भैया एक बाल खो गई है तो दूसरी भी बाल है जो है इसका, लेकिन कहने का कोई अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है। एन अल्टीमेट सेकिंग, अल्टीमेट मीन्स होता है एकदम चरम, अल्टीमेट होता है चरम, सेकिंग मीन्स होता है झकझोर देने वाला, मीन्स अल्टीमेट सेकिंग मीन्स चरम झकझोर देने वाला। ग्रीफ मीन्स दुख, मीन्स चरम झकझोर देने वाला दुख। फिक्सेस द बॉय मीन्स उस बच्चे के अंदर बन गया था, मीन्स उस बच्चे के अंदर चरम जो है स्वयं को झकझोर देने वाला दुख क्या हो गया था, बन गया था। एंड आगे देखते हैं, एज ही स्टैंड रिजिड, अब वह कैसे खड़ा हो गया था, रिजिड खड़ा हो गया था, जो उसे पूरी तरह से क्या कर दिया था, जड़वत कर दिया था। रिजिड मीन्स एकदम जैसे जिस अवस्था में खड़े हो उसी अवस्था में खड़े हो जाओ, मीन्स कोई शरीर में मूवमेंट ना हो, मीन्स कोई शरीर में गति ना हो, उसी को कहते हैं रिजिड। मीन्स वह पूरी तरह से जो है उस दुख ने उस बच्चे को क्या कर दिया था, जड़वत कर दिया था। ट्रम्बलिंग, और वह क्या कर रहा था, कांप रहा था। स्टेरिंग डाउन, और कांपते हुए, स्टेरिंग डाउन मीन्स नीचे ध्यान से देख भी रहा था। किस चीज को ध्यान से देख रहा था, ऑल हिज यंग डेज, और ध्यान से देख रहा था मीन्स यहां पर हो जाएगा याद कर रहा था। क्या याद कर रहा था, ऑल हिज यंग डेज, अपने पूरे बचपन को याद कर रहा था। इनटू द हार्बर मीन्स उस बंदरगाह पर, हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, उस बंदरगाह पर अपने पूरे बचपन को याद कर रहा था। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी गेंद गई थी, जहां पर उस बच्चे की गेंद गई थी वहां पर अब सारे बचपन को याद कर रहा है। अब बचपन में क्या चीजें याद कर रहा होगा, कि वह याद कर रहा होगा कि हम लोग इस बाल से कहां कितनी बार खेले थे, कैसे खेलते थे। तो सारी चीजें उस बाल से रिलेटेड जो थी उस सारी चीजों को वह क्या कर रहा था प्यारे बच्चों, याद कर रहा था। तो आपके साथ भी यही होता है, जब कोई चीज खो जाती है, कोई चीज आपकी से छिन जाती है, तो उसके जाने के बाद फिर आपको क्या होता है, उसकी कमी महसूस होती है। तो जो जितना आप उस व्यक्ति के साथ, उस इंसान के साथ जितना लम्हा बिताए रहोगे, सारे लम्हे क्या होते हैं, याद आते हैं। सेम चीजें यहां पर भी है। ये जब बाल खो गई तो उसको इस बाल के खोने से जो है इसके साथ जितना भी दोस्तों के साथ वह मजा लिया था, इस बाल के साथ खेला था, वो सारी चीजें उस बंदरगाह पर उसे क्या कर रही थी, याद आ रही थी। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग तीसरे स्टेंजा में बढ़ जाते हैं। तीसरा स्टेंजा देखते हैं क्या है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आप ध्यान देना, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। इंट्रूड मीन्स होता है हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना या दखल देना। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। यह बात कौन कह रहा है, पोएट कह रहा है। यह बात पोएट कह रहा है, कभी कह रहा है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। इंट्रूड मीन्स होता है दखल देना, मैं उसमें दखल नहीं दूंगा मीन्स मैं उसके हस्तक्षेप कोई नहीं करूंगा। जो उसका बाल खो गया है मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने वाला हूं। आ डाइम, डाइम प्यारे बच्चों क्या होता है, क्योंकि यह अमेरिकन पोएट है तो अमेरिकन भाषा में लिखे हुए हैं। डाइम का मतलब होता है 10 सेंट के बराबर होता है। जैसे डॉलर होता है, डॉलर कितने टूटता है, सेंट में टूटता है। डॉलर सेंट में, एक डॉलर में 100 सेंट होते हैं, और जो है 10 सेंट मिल करके क्या बनते हैं, एक डाइम बनता है। तो 10 सेंट के बराबर कितना होता है, एक डाइम होता है। तो अ डाइम मीन्स 10 सेंट एंदर बॉल मीन्स, और दूसरी बॉल मीन्स 10 सेंट दे दें, या मीन्स 10 सेंट उस बच्चे को दे दें, या फिर दूसरी बॉल उसे खरीद कर दे सकते थे। इज वर्थलेस, यह बेकार है।
मीन्स 10 सेंट देना या फिर दूसरी बाल उसे खरीद कर देखना इज वर्थलेस, यह बेकार है। मीन्स उस बच्चे को उस गेंद से लगाव था, उस दूसरी बाल से लगाव नहीं है, दूसरी बाल से उसे लगाव नहीं है। 10 सेंट जो है उसे दे देंगे, उस चीज से उसे लगाव नहीं है, वो तो अलग चीज हो जाएगी। लेकिन उस बच्चे ने उस बाल के साथ जो समय बिताए हुए थे, जो उसके साथ उसने खेला हुआ था, वो सारी चीजें उसकी मेमोरीज थी। तो इसीलिए कह रहा है कि 10 सेंट हम दे दें भी, मतलब 1 डाइम हम दे भी दें और या फिर दूसरी बाल दे दें, इज वर्थलेस, वह बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? वर्थलेस मीन्स क्या होता है? बेकार होना, कोई मतलब ना होना। क्यों कोई मतलब नहीं है? क्योंकि उसकी यादें, सारी यादें उस बाल के साथ जुड़ी हुई हैं। ये 10 सेंट और जो है इसके साथ सारी यादें, दूसरी बाल जो नहीं खरीदेगा उसके साथ जो है सारी यादें नहीं जुड़ी हुई होंगी। तो उसके साथ जैसे जो है आपका सपोज दैट किसी इंसान के साथ आप 3 साल रहे हो, उस इंसान को छोड़ दो फिर, तो आपको फिर दूसरा इंसान मिल जाएगा, लेकिन उस इंसान की यादें आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने 3 साल उस इंसान के साथ बिताया हुआ है। तो खोना पड़ता है, इस दुनिया में आपको खोना हर चीज को पड़ता है। तो उसका रिप्लेसमेंट भी होता है, लेकिन रिप्लेसमेंट के बाद कैसे उभर जाना होता है, उस दर्द दुख दर्द से कैसे उभरा जाता है, खोने के भाव से कैसे बाहर निकला जाता है, वो सारी चीजें इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अ डाइम एंड बॉल इज वर्थलेस मींस 10 सेंट या फिर दूसरी गेंद क्या है? इज वर्थलेस मींस बेकार है। नाउ ही सेंसेस, अब वह महसूस कर रहा है। सेंसेस मींस होता है महसूस करना। हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी को। अब वह अपनी पहली जिम्मेदारी को क्या कर रहा है? महसूस कर रहा है। सेंसेस मींस होता है महसूस करना। हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी को। अब वह क्या कर रहा है? अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस कर रहा है। कौन अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस कर रहा है? वह बच्चा जिसने अपनी गेंद को खोया हुआ है, वह अपनी पहली जिम्मेदारी को महसूस कर रहा है कि भैया हमें गेंद नहीं खोना चाहिए था, हमें संभाल के खेलना चाहिए था। अब उस चीज को महसूस करेगा। इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेसेशंस, पजेसेशंस मींस होता है, वर्ड ऑफ पजेसेशंस मींस हो जाएगा भौतिक संसार। इस भौतिक संसार में अब वह अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस पहली जिम्मेदारी को क्या करेगा? महसूस करेगा। मींस महसूस कर रहा है। क्या उसकी जिम्मेदारी रही होगी कि हमें जो है थोड़ा सा बचा के खेलना चाहिए था, ऐसे खेलना चाहिए था कि बॉल पानी में नहीं जाती। तो ये उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी नैतिक जिम्मेदारी ये थी। तो अब उस चीज को वह महसूस कर रहा होगा। इसीलिए पोएट ने कहा कि हम उसकी कोई मदद नहीं करेंगे, इस चीज से वह सीखेगा, कुछ ना कुछ सीखेगा। वही बात वह कहना चाह रहे हैं। पीपुल विल टेक बॉल्स, लोग क्या करेंगे? लोग गेंदें खरीदते रहेंगे। बॉल्स विल बी लास्ट ऑलवेज, और गेंदें भी हमेशा क्या होती रहेंगी? खोती रहेंगी। लिटिल बॉय मीन्स छोटे लड़के, और छोटे लड़के भी गेंदों को क्या करते रहेंगे? हमेशा खोते रहेंगे। मीन्स लोग गेंदें खरीदते रहेंगे और छोटे लड़के भी क्या करते रहेंगे? छोटे बच्चे भी क्या करते रहेंगे? गेंदों को हमेशा खोते रहेंगे। इसका संदर्भ समझने की कोशिश करना। इसमें कहने का संदर्भ यह है इनका कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपके सामने परेशानियां आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, परेशानियां दूर भी हो जाएंगी, लेकिन आप उससे परेशानियों से निकलने में कितना समय लगा रहे हो, कितना वक्त लगा रहे हो, मेन चीज वो मतलब निकलेगा। वही बात है यहाँ पर। पीपुल विल टेक बॉल्स, लोग जो है गेंदें खरीदते रहेंगे। एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, और छोटे बच्चों द्वारा गेंदें क्या होती रहेंगी? खोती भी रहेंगी। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इस 4 लाइन में क्या समझाने की कोशिश किए हुए हैं कि वह इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता है, पोएट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, क्योंकि जो है 10 सेंट उसे दे देगा या फिर कोई दूसरी बाल भी दे देगा, तो वह पूरी तरह से उसके लिए वर्थलेस होगा, क्योंकि जो है उस गेंद के साथ उसकी जो है यादें जुड़ी हुई थी, जो उसकी खोई हुई गेंद है, और वह अब महसूस करेगा, अपना प्रथम उत्तरदायित्व महसूस करेगा। इस भौतिक संसार में प्रथम अपना उत्तरदायित्व महसूस अब करेगा। तो ये सारी चीजें प्यारे बच्चों जो है इस स्टैंजा में बताई गई हैं। आगे देखते हैं हम लोग लास्ट स्टैंजा देखते हैं। लास्ट स्टैंजा में देखते हैं क्या इसमें बातें की गई हैं। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, एंड नो वन, और कोई नहीं, बाइज मीन्स खरीद सकता है, अ बॉल बैक मीन्स एक खोई हुई गेंद को, और कोई खोई हुई गेंद को जो है खरीद नहीं सकता है। इसी तरह जैसे कहते हैं जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे फिर लाया नहीं जा सकता है, उस इंसान को फिर दोबारा लाया नहीं जा सकता है। तो वही बात है, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और खोई हुई गेंद को कोई खरीद नहीं सकता है। जो गेंद खो गई वो खो गई, अब मिलने वाली नहीं है। अगर नहीं खोई होती तो आप जो है तब मिल भी सकती थी, लेकिन अगर खो गई तो मिलने वाली नहीं है। मिलने वाली नहीं है तो उस दर्द से, उस दुख से जो है कैसे बाहर निकलोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है।
ठीक है। कोई भी चीज आपकी वस्तु खो जाती है, जैसे किसी के घर में अगर कोई डेथ हो गई तो उस दुख दर्द से उबर जाते हैं ना धीरे धीरे। अगर वही बात होता है, कोई व्यक्ति जल्दी उस दुख से उबर जाता है और कोई व्यक्ति उससे बाद काफी टाइम बाद उबर पाता है, तो वही चीज होती है। तो इस बाल से भी खोने से जो है पोएट इसे एक अनुभव देना चाहता है कि किस तरह से हम मिजरी किस तरह से परेशानियों से समस्याओं से हम बाहर निकलते हैं, जो चीज हमारा खो जाता है। तो आगे देखते हैं, एंड नो वन बाइज अ बाल बैक, और खोई हुई बाल को कोई खरीद नहीं सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा क्या होता है, बाह होता है। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा क्या होता है, बाह होता है। मींस यह बाह फैक्टर है, जो है ये इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है, या बाह फैक्टर है। मींस बाहरी चीज होता है, पैसा क्या होता है, बाहरी चीज होता है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, वह जो है वह बच्चा सीख रहा है। क्या सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज। डिस्परेट मींस होता है निराशापूर्वक, उदासी से, अपनी निराश आंखों से वह सीख रहा है। अपनी निराश आंखों से वह क्या कर रहा है, सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी होता है ज्ञान शास्त्र होता है, ऑफ लॉस मींस खोने का, वह खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। मीन्स किस तरह के खोने के बाद उभरा जाता है, उस ज्ञान शास्त्र को वह बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स नुकसान होने का या खोने का ज्ञान शास्त्र वह सीख रहा है। एंड हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे खड़ा हुआ जाता है। मीन्स कोई चीज वस्तु खो जाए या फिर कुछ चीजें चली जाए, हाउ टू स्टैंड अप, फिर उसके बाद कैसे खड़ा हो जाता है, कैसे जो है पुरानी स्थिति में आया जाता है, उस चीज को वह बच्चा सीख रहा है। एंड नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, और नोविंग इसे, और इसे जानते हुए, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे, जिसे प्रत्येक व्यक्ति जो है एक न एक दिन उससे सामना करना ही पड़ता है। नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, मीन्स प्रत्येक दिन जो प्रत्येक व्यक्ति को सामना एक न एक दिन जो है इस चीज को करना ही पड़ता है। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति के लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा जब उसे कोई वस्तु उसकी खो जाएगी, उसे उस चीज से उबरना होगा। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक न एक दिन जरूर आता है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लगा देते हैं, मैनी डेज मीन्स बहुत सारे दिन, और बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे दिन लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड अप मीन्स इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, मीन्स उनके खोने से जो लॉस होता है उस परिस्थिति से कैसे बाहर निकला जाए, उसमें बहुत सारे लोग बहुत दिन लगा देते हैं। मीन्स सभी व्यक्तियों के जीवन में यह परिस्थिति एक बार आनी ही आया है, मीन्स उन्हें इस प्रकार की परिस्थिति से सामना करना ही है। लेकिन अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं, उस चीज को सीखने में काफी समय लगा देते हैं। हाउ टू स्टैंड मीन्स कैसे खड़ा हो जाता है, मीन्स कैसे परिस्थितियों से बाहर निकल करके खड़ा हो जाता है। तो उसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अधिकांश लोग क्या कर देते हैं, बहुत सारे उसमें दिन लगा देते हैं। तो इसी प्रकार से इस पोएम में जो है पोएट उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब उसकी लॉस कोई चीज हो गई है, मीन्स कोई चीज खो गई है, उस परिस्थिति से वह कैसे बाहर निकलेगा। यहाँ तो बॉल को खोने से दिखाए हुए हैं, यहाँ तो उन्होंने गेंद से कंपैरिजन करके एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेकिन इनका संदर्भ था, बड़े दूर तक इनकी सोच थी। इससे उनका दूर तक जो है कॉन्सेप्ट था कि किस प्रकार से जीवन में परेशानियां आएंगी, समस्या आएंगी, उनसे जो है बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपकी खो जाएंगी, उससे उस दुख दर्द से आप कैसे उस परिस्थितियों कैसे बाहर निकलोगे। इस पोएम के माध्यम से पोएट जॉन बेरीमैन यही हमें समझाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हो गई आपकी पांचवी पोएम दी बाल पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी व्याख्या हो गया। प्यारे बच्चों, एक एक वर्ड की हमने मीनिंग बताने की कोशिश किए हुए हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस वर्ड में मीनिंग नहीं समझ में आई है। जो भी कुछ चीज़ें आपको ना समझ में आई हो कमेंट अवश्य करिएगा, आपका सोल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा उसका। प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका पांचवी पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर करना, जिससे सभी बच्चों का फायदा हो सके। ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों। और हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा। आप प्यारे बच्चों वहां से भी जुड़ सकते हैं। और लास्ट क्लास समाप्त करते करते एक छोटा सा जो है बढ़िया सा बेहतरीन सा क्योट है, जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं एक कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। इस बात को दिमाग में बनाए रखना, जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं एक कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको एक बार में चीजें न समझ में
ना समझ में आ जाए कोई बात नहीं, दोबारा इस पोएम को पढ़ो, तिबारा इस पोएम को पढ़ो। कितनी बार में आपने पोएम पढ़ा कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको पोएम आ गई कि नहीं आ गई। इस पोएम का आपका संपूर्ण अर्थ निकल गया, संपूर्ण चीजें आ गई कि नहीं आ गई, इस चीज से मायने रखता है। तो इसलिए जो है जिंदगी में आप कितनी बार आ रहे हैं कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं प्यारे बच्चों। तो पूरी मेहनत करो, पूरी लगन के साथ मेहनत करो, आपको चीजें अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से अवश्य समझ में आएंगे। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और हाँ आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। इसके बाद इसका जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों इसमें जो भी चीज़ें भी हैं सभी चीज़ें आपको जो है नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे आपको मिलती रहेंगी। आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, और आपका अभी तक 3 चैप्टर प्रोज कंप्लीट हो गया है, 5 ही पोएम चल रही है, 2 चैप्टर आपका जो है सप्लीमेंट्री रीडर कंप्लीट हो गया है। यदि आपका कुछ भी छूटा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। वहां पर आप प्यारे बच्चों सारी चीजें चेक कर सकते हैं। आपकी अप्रैल से जितनी क्लासें हुई हैं प्यारे बच्चों, आपको सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज मिल जाएंगी। तो इन्हीं के शब्दों के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।